हाय फ्रेंड्स, हाय स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स पावर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ट्रायंगल में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए इसकी साइड 3 3 3 है और आप इसकी साइड्स में हर साइड में 1.5 का इंटू कर दें, तो अब साइड्स क्या हो जाएंगी 4.5 4.5 4.5। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। यानी सिमिलर ट्रायंगल में एक खासियत है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है ना, वो इक्वल होता है। तो टू ट्रायंगल्स ABC and triangle PQR are similar if first, suppose कर लीजिए this is the triangle ABC, this is the triangle PQR। मैंने ये एंगल, एक जैसे एंगल को एक जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है यहां पर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, एंगल ए एंगल पी। तो एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो जाए एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल हो जाए एंगल आर के। तो अगर हमने किसी ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को सेम कर दिया, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो पहला तो सिमिलरिटी का जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपको ट्रायंगल को सिमिलर करना है, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और या फिर दूसरा तरीका कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना, वो एक सेम प्रोपोर्शन में हो जाए। यानी कि अगर हम AB का रेशियो निकाल लें किसके साथ, PQ के साथ, या फिर हम BC का रेशियो निकालें किसके साथ, QR के साथ, या फिर हम AC का रेशियो निकालें PR के साथ, तो आंसर जो है वो सेम आ जाए, तब भी ट्रायंगल जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर if their corresponding angles are equal and the ratio of the corresponding sides are in same proportion, तब ये ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब देखिएगा, इनके लिए टेस्ट हैं, टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू हमें क्या करना है, टेस्ट है जो कि सिमिलरिटी के लिए है दो ट्रायंगल्स के। देखिए, चलिए टेस्ट समझते हैं वो। नंबर फर्स्ट, मान लीजिए हमने दो ट्रायंगल्स फॉर्म कर लिए, ABC PQR। नंबर फर्स्ट SSS टेस्ट। देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको बोलना कोई चीज 3 बार है। अब अगर जिस इंसान को आप बुलाना चाहते हैं वो आपके पास है, जो जिसको आप अपनी बात सुनाना चाहते हैं वो आपके पास है, तो आप 3 बार बोलिए, सुनो सुनो सुनो, यानी SSS, यानी सुनो सुनो सुनो। ठीक है, यानी हमें बोलना 3 बार है। अगर कोई इंसान हमारे पास है तो हम उसे कुछ सुनाना चाहते हैं, तो हम उससे पहले इंडिकेट करते हैं सुनो सुनो सुनो, यानी SSS टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, यानी ये साइड इस साइड के जो है वो करस्पॉन्डिंग है, और मान लीजिए ये साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंग है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के करस्पॉन्डिंग है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो चेक करना है, यानी AB अपॉन PQ
BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। और अगर ये रेशो सेम आ गए तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। अच्छा, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि AB अगर फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हो तो PQ भी दूसरे ट्रायंगल में फर्स्ट टू पोजीशन पे होना चाहिए। तो देखिए AB अगर शुरू की दो पोजीशन है तो QR जो है वो दूसरे ट्रायंगल में शुरू की दो पोजीशन है। ऐसे BC लास्ट की दो पोजीशन है इस ट्रायंगल में, तो QR भी लास्ट की दो पोजीशन होनी चाहिए, ये है। तो ये इंडिकेट कर रहा है। और इसी तरह से जो है वो आपको दोस्तों लिखना है यहाँ पर कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, तो अगर A और B फर्स्ट टू पोजीशन पे है अगर पहले ट्रायंगल में, अगर ये वर्टिसेस, तो PQ भी फर्स्ट टू पोजीशन पे होने चाहिए। अगर आपने उल्टा सीधा लिख दिया तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग है, कौन सी साइड्स करस्पॉन्डिंग है। तो ऐसा नहीं करना कि आप ट्रायंगल ABC लिख के और वहां पर आप क्या लिख दें, इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP या फिर सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ, तो ये हो जाएगा आपका गलत। तो ऐसे नहीं करना है। तो ये किसका साइन है, सिमिलरिटी का साइन। अच्छा, ये तो बात हुई जब इंसान आपके पास खड़ा है और आप अपनी बात उसको सुनाना चाहते हो और आपको कहना 3 बार है, सुनो सुनो सुनो। अब देखिए, कोई इंसान अगर आपके अब दूसरा टेस्ट क्या है, आप किसी इंसान को कोई बात सुनाना तो चाहते हो लेकिन वो आपसे दूर खड़ा है। तो पहले आपने कहा सुनो, उसकी सुनाई नहीं दिया, तो फिर आप उसे अपने पास बुलाओगे, तो फिर आप कहोगे आओ, और फिर आप क्या कहोगे, फिर उसे अपनी बात सुनाओगे। कहना हमें 3 बार है, यानी सुनो 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 में 3 बार हमने सुनो 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 करा। अब यहाँ पर पहले तो हमने सुनाने की कोशिश करी, वो दूर था, वो सुन नहीं पाया, तो फिर हमने उसे बुलाया आओ, तो फिर वो हमारे पास आ गया। उसके बाद फिर हमने उसे अपनी बात सुना दी। तो सुनो, आओ, सुनो, ये दूसरा टेस्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जैसे सपोज कर लीजिए ये ट्रायंगल आपका हो गया ABC और ये ट्रायंगल हो गया आपका PQR। तो यहाँ पर ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई, और मान लीजिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल दे रखे हैं। तो इसका मतलब दो जो साइड्स यानी AB इज करस्पॉन्डिंग टू PQ, BC इज करस्पॉन्डिंग टू QR, और उनके बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो भी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी AB और PQ और BC और QR का रेशो सेम है, पहली बात। और सेकंड बात क्या है, एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल PQR, तब भी ये दोनों ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल PQR। यानी इंडिकेशन हमें 3 ही करनी है। अब या तो हमें सुनो सुनो सुनो, क्योंकि कोई हमारे इंसान पास खड़ा है और हम कुछ सुनाना चाह रहे हैं, तो 3 बार सुनो 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 बोल दिया। कोई इंसान हमसे दूर खड़ा है तो हमने पहले सुनाया, नहीं सुन पाया तो उसे बुलाया आओ, और फिर उसको सुनाया। और 1 मिनट, तीसरा टेस्ट है आपका तीसरा टेस्ट है AAA और इन जनरल AA, यानी आओ आओ आओ। इसका मतलब क्या है, आओ आओ आओ। अब कोई इंसान हमसे बहुत दूर खड़ा है, हमने पहली बार बुलाया आओ, वो थोड़ा पास आया, फिर हमने अपनी बात कहनी चाहिए, फिर भी वो नहीं सुन पा रहा है, तो फिर हमने फिर उसे बुलाया आओ, और फिर उसको बुलाया और पास होने के लिए आओ। तो हमने क्या इंडिकेट किया, आओ आओ आओ। तो यानी ये हो गया AAA। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एक आपका ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR, ठीक है। मान लीजिए A एंगल इज इक्वल्स टू P एंगल, B एंगल इज इक्वल्स टू Q एंगल,
सी एंगल इक्वल्स टू आर एंगल। यानी कोई इंसान हमसे बहुत दूर खड़ा है तो हम बार बार आओ 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 कर रहे हैं क्योंकि हमारी बात उससे पहुंच ही नहीं पा रही है। तो हमने बुलाया आओ, वो थोड़ा पास आया, फिर हमने बुलाया आओ, फिर वो थोड़ा और पास आया, फिर हमने बुलाया आओ, फिर वो हमारा थोड़ा पास आया और हम अपनी बात सुना ही नहीं पाए। तो इसमें क्या हो गया, ए वाला रिलेशन लगा। यानी इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, angle C equals to angle R, then triangle ABC is also similar to triangle PQR। तब भी आपका triangle ABC किसके इक्वल हो जाएगा, PQR के, सॉरी ABC जो ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल PQR के सिमिलर हो जाएगा। चलिए कुछ सिमिलरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर हैं। तो ये मान लिया आपने ट्रायंगल ABC और मान लिया ये ट्रायंगल है आपका DEF। ये तो आप रफली बना लिया करिए अपने सुविधा के लिए। अब क्योंकि ABC और DEF जो है सिमिलर हैं तो A फर्स्ट पोजीशन पे है, D फर्स्ट पोजीशन पे है, तो एंगल A और D जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही B सेकंड पोजीशन पे है, E सेकंड पोजीशन पे है, तो B और E क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और C और F सेम पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे ये। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 47 डिग्री, और E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 83 डिग्री। और हमें पता है दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर E 83 है तो B भी कितना हो जाएगा, 83। और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A 47, 83 प्लस C इक्वल्स टू 180। 47 और 83 का सम कितना हो गया, 130। 130 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। सो एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 130, हेंस आंसर इज 50 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल ABC सच दैट, कुछ उसकी डायमेंशंस दे रखी है, और DEF इज सिमिलर टू ABC, और EF भी 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अच्छा एक मिनट, EF क्या है, लास्ट के दो वर्टेक्स, तो BC क्या है, ये आपके लास्ट के दो वर्टेक्स, यानी ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, डबल हैं, यानी कि ट्रायंगल ABC की साइड्स जो हैं उससे ट्रायंगल DEF की साइड्स डबल हैं। तो दोस्तों एक धमाकेदार ट्रिक है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और इस ट्रायंगल की साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड की डबल है, तो समझ लेना जिसकी साइड डबल है उसका पेरीमीटर भी क्या होगा, डबल होगा। तो बस निकाल डालो ABC का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ DEF। और क्योंकि हमने देख लिया कि जो EF है वो BC से डबल है, यानी इस ट्रायंगल की साइड्स डबल हैं, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर भी ABC ट्रायंगल के पेरीमीटर का डबल होगा। ये ट्रिक है, आप परेशान मत होना कतई इसके लिए। और कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फटाक से ना इस्तेमाल कर देना। तो ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, और CA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7.5। सो योर आंसर इज 7.5 into 2 50। यानी ये क्या हो गया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, DEF। तो आंसर कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत आसान ट्रिक है, इसे आप इस्तेमाल करना। अब देखिएगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC,
और ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया DEF। ये दोनों सिमिलर हैं। क्या क्या दे रखा है आपको 2AB इक्वल्स टू DE, एक तो ये दे रखा है, AB और DE दे रखी है, AB और DE इनमें एक कनेक्शन दे रखा है, DC दे रखा है, ठीक है इंडिकेट कर लिया। EF आपसे पूछ रहा है यदि ये अननोन है और ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकालेंगे, शुरू के दो वर्टिसेस यहां से ले लिए AB, तो शुरू के दो यहां से ले लिए DE, इसका रेशियो, और लास्ट के दो यहां से ले लिए BC, तो लास्ट के दो यहां से ले लिए EF। अच्छा हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है DE की जगह हम क्या लगा सकते हैं 2AB, तो DE की जगह हमने क्या लगा दिया 2AB। BC की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 8 और EF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो AB से AB कैंसिल हो गया। अच्छा EF को आप उधर ट्रांसफर करिए क्योंकि AB से AB 1 टाइम्स ट्रांसफर कैंसिल हुआ, तो EF का 1 में इंटू होगा तो EF और 2 का 8 में इंटू होगा तो 16। सो व्हाट इज योर आंसर 16 सेंटीमीटर। तो इजीली आप सिमिलरिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर दोस्तों मेरी ये सिमिलरिटी की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी बहुत वीडियो आपको मिलने वाली हैं जिनसे आप नए नए कॉन्सेप्ट नई नई ट्रिक्स सीखेंगे। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।